नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोबिन राणा मैथ क्लासेस पर स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? प्रतिशत करेंगे भाई। कौन सा चैप्टर करेंगे? प्रतिशत। तो सबसे पहले हम प्रतिशत के बारे में कुछ जान लेते हैं भी। प्रतिशत होता क्या है, कहाँ से, कैसे ये बना है, किस तरीके से। तो सबसे पहले हम जानेंगे भी प्रतिशत। क्या जानेंगे दोस्तों? प्रतिशत भाई। प्रतिशत के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले प्रतिशत क्या चीज है। तो ये प्रति का मतलब होता है भाई प्रत्येक। संधि विच्छेद हम इसका करें तो क्या बन रहा है? प्रति प्लस शत भाई। ठीक है ना। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक पर, और शत का मतलब होता है 100। शत का क्या मतलब होता है दोस्तों? 100। और प्रति का मतलब प्रत्येक पर, यानी 1 पर 100। ठीक है, प्रतिशत। तो प्रतिशत हो गया भाई ये। और प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, किसके द्वारा हम प्रतिशत का चिन्ह दर्शाते हैं, वो सिंबल हमारा क्या है? प्रतिशत को हम इस सिंबल के द्वारा दर्शाते हैं। और इस सिंबल का मतलब क्या होता है? यह सिंबल किसके बराबर होता है? यह सिंबल किसके बराबर होता है? आप कहोगे 100 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 100 के बराबर। गलत है भैया, 100 के बराबर नहीं होता। ये किसके बराबर होता है? प्रतिशत। प्रतिशत होता है हमारा 1/100 के बराबर। किसके बराबर होता है दोस्तों? 1/100 के बराबर होता है। ठीक है। जब भी हमें किसी संख्या से प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? 100 से भाग देते हैं। वो भाग क्यों दिया जाता है? क्या कारण है कि हम प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं? आइए उस कारण को हम जानते हैं। दूसरी बात, प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा क्यों करते हैं जब प्रतिशत में बदलना होता है? तो इस कारण को भी आज हम जानेंगे कि प्रतिशत से जब हटाना है तो 100 से भाग क्यों करते हैं, और जब प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा क्यों करते हैं। देखिए, मैंने कोई संख्या ले ली 25। ठीक है, क्या ले ली? कोई संख्या 25। ठीक है, मैं बोलूं अगर इसको मैं प्रतिशत में बदलूं, किस में बदलूं भाई? प्रतिशत में बदलूं। तो आप कहोगे प्रतिशत में बदलना बिल्कुल आसान है कि 100 से गुणा कर दो, ये किस में बदल जाएगा? प्रतिशत में बदल जाएगा। 25 कितना परसेंट हो जाएगा प्रतिशत में बदलने पर? 2500%। कितना हो जाएगा? 2500%। एक्चुअल में इस 100 से गुणा क्योंकि भाई अगर मैं 25 को 100 से गुणा कर रहा हूं तो यह तो 2500 हो जाता है ना। 2500% तो नहीं हुआ ना। 25 को 100 से गुणा की तो यह 2500 हो गया, न कि 2500% हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? ये 2500%। आइए इसके बारे में हम जानेंगे कि 2500% क्यों नहीं हुआ। देखिए, हमने पहले भी बताया कि आपको परसेंट का मतलब क्या होता है कि 1/100। क्या होता है दोस्तों? 1/100। तो देखो, मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, एक बार साफ करना। हाँ भाई, तो देखो मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 30%। ठीक है ना, 30%। हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे भाई। तो हमें पता है कि परसेंट हटाना पड़ेगा अगर साधारण भिन्न में इसको बदलेंगे तो परसेंट हटाना है हमें। हमें पता चल गया कि परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। परसेंट का क्या मतलब होता है दोस्तों? 1/100 मतलब होता है। बीस किसके बराबर होता है? परसेंट 1/100 के बराबर होता है। जब हम इस परसेंट को, जब हमें पता है कि दो चीजें दे रखी हैं, उनके बीच में कोई भी अगर निशान नहीं है तो किसका निशान होता है दोस्तों? गुणा का निशान। किसका निशान होता है? गुणा का। यह चीजें हमें पहले भी बताई जा चुकी हैं। जैसे कि 4 होगा, ब्रैकेट में 3 + 5 है, तो इसके बीच में, इस संख्या और इस संख्या के बीच में कोई भी अगर निशान नहीं है तो हमें पता है कि किसका निशान है इनके बीच में? गुणा का निशान है। किसका निशान है दोस्तों? गुणा का निशान है। उसी तरीके से इस संख्या के अंदर भी किसका निशान है दोस्तों?
गुणा का निशान है। तो देखिए 30 और परसेंट का हमें पता है कि परसेंट किसके बराबर होता है, 1/100 के बराबर। और ये बीच में गुणा का निशान भी किसका निशान है, गुणा का निशान है। तो हम इसको लिखेंगे 1/100 भी, ठीक है। इसको इससे काट देंगे तो कितना परसेंट बन गया दोस्तों, 3 भिन्न बदल गई, सॉरी किसमें 30 जो परसेंट था हमारा वो भिन्न में कन्वर्ट कर दिया हमने। कितना हो गया, ऊपर 3 रह गया और नीचे हमारा 10 रह गया। तो किस तरीके से हमने बदला हुआ आपने देखा, परसेंट का मतलब क्या था और परसेंट हटाने के बाद क्या किया, और भिन्न हमारी क्या बनी। भिन्न हमारी क्या बनी है दोस्तों, 3/10। क्या बनी है दोस्तों, 3/10। अब जो 3/10 बनी है हमारी, क्या बनी है दोस्तों, 3/10। इसी को मैं बोल दूं कि परसेंट में बदलो। किस में बदलो दोस्तों, परसेंट में बदलो। आप कहोगे कि 100 से मैं गुणा करा दूं, किससे गुणा करा दूं, 100 से। लो भाई 100 से गुणा करा दिया, आपका कहना मैंने मान लिया, ठीक है। एक्चुअल में ये गुणा 100 से नहीं होती, गलत है ये 100 से गुणा करना। आप बोल देते हो कि 3/10 को मैं परसेंट में बदल रहा हूँ तो 100 से गुणा करा देते हैं, गलत है भाई, ये बोलना ही गलत है। क्या बोलेंगे इसको कि 100% से गुणा करवाओ। किससे गुणा करवाओ, 100% से। किससे गुणा करानी है दोस्तों, 100% से गुणा करानी है, ठीक है ना। देखो एक मैं करवाता हूँ 100 से गुणा, आपके सामने दो तरीके से। एक करवाता हूँ 3/10 गुणा 100/100 से, ठीक है ना। किससे करवाता हूँ, 3/10 गुणा 100/100, और एक करवाता हूँ 3/10 गुणा 100 से। एक्चुअल में चीज क्या बन के आएगी वो आप देखना, ठीक है। मैंने इसको काट दिया यहाँ से, कितना बन गया दोस्तों, ये केवल 30 बना है। क्या बना है, 30, न कि 30%, ठीक है ना, न कि 30% बना। ये क्या बना दोस्तों, 30 बना है, 30% नहीं बना। परसेंट में हमारा, परसेंट हमें अगर लगाना है, परसेंट लगाना है तो 1/100 को हम गायब करेंगे, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, परसेंट। अगर परसेंट है, अगर उसे हटाना है तो उसकी जगह हम लिखेंगे 1/100, ठीक है। अब देखो मैं इसको काट देता हूँ भाई, ठीक है, ये मैंने काट दिया, काट दिया। उसके काटने के बाद यहाँ क्या बच गया, मैं इसको काट देता, लेकिन हमें 1/100 बचाना है। क्या बचाना है, 1/100, जिसको हम क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि परसेंट क्या होता है, किसके बराबर होता है, 1/100 के बराबर होता है, ठीक है। तो 3 गुणा में ये 10 था, अभी 30 हो गया, और साथ में क्या बच गया, 1/100 बच गया। क्या बच गया दोस्तों, 1/100। 1/100 को हम अब हटा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1/100 किसके बराबर है, परसेंट के बराबर, ठीक है। तो 30% भाई। अब हमारा क्या आंसर निकल के आया, जो हमने पहले निकालना शुरू किया था, वापिस से घुमा फिरा के हमने वही आंसर बना दिया। ये केवल आपको समझाने के लिए था, न ताकि आप बोलते वक्त गलत मत बोलो। क्योंकि 3/10 को अगर हम भिन्न में बदल रहे हैं तो आप बोलोगे कि 100 से गुणा करा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, गलत है भाई। ये आंसर आ जाएगा, मानता हूँ आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन बोलने में गलत है। हम 100 से गुणा नहीं कराते, 100% से गुणा कराते हैं। किससे कराते हैं दोस्तों, 100% से गुणा कराते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि छोटा, एक बार छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लिख दिया 16 सही 2/3% भी, ठीक है। ये परसेंट हमें हटाना है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, भिन्न में बदलना है। किस भिन्न में, साधारण भिन्न में, परसेंट हटाना है, ठीक है। तो हमें पता है परसेंट हटाएंगे तो इसकी जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, 1/100। क्या लिखेंगे, 1/100 भी। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। पहले 16 3 48, 48 और 2 कितने हो गए, 50 भाई, ठीक है, 50/3। अब परसेंट हटा दिया हमने, परसेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/100, ठीक है। 50 दूनी 100, हमारी भिन्न क्या बन गई भाई, 1/6। हमारी भिन्न जो साधारण भिन्न बनी वो क्या बन गई, 1/6। और ले लो इस तरीके से क्वेश्चन, जैसे कि मैंने ले लिया 0.05। क्या ले लिया, 0.05। अब ये हमने परसेंट हटाया था, इसके साथ मैं परसेंट लगा दूं कि ये कोई संख्या है, इसको मैं परसेंट में बदल रहा हूं भाई, परसेंट में बदलो, ठीक है। ये संख्या है 0.05, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंट में, ठीक है। किस में कन्वर्ट करेंगे,
परसेंट में भी। हमें पता है कि हम परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किससे गुणा कराएंगे, 100% से। बोलेंगे हम क्या, 100% कराएंगे ऐसे ही, लेकिन बोलेंगे क्या, 100%। ऐसे नहीं कराएंगे जैसे मैंने समझाया था, वो केवल आपको समझाने के लिए था, ठीक है। आप बोलोगे क्या कि 100% से गुणा कराना है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसका क्या करेंगे, 5 के नीचे हम क्या लिखेंगे भाई, कि दशमलव के बाद 2 अक्षर हैं, 1 और 2, तो 2 जीरो उतर जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, 100%। क्या है दोस्तों, 100%। 100 से 100 कैंसिल, 5 और परसेंट बच गए, 5% हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 920 का 40% ज्ञात करो। किसका दोस्तों, 920 का 40% ज्ञात करना हमें। 920 का 40% ज्ञात करना हमें कि कितना निकल कर आएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि 920 हमें का ही पता है कि का मीनिंग या मतलब क्या होता है। का मतलब होता है हमारा गुणा। क्या होता है दोस्तों, का मतलब गुणा। और हमें 40 का भी पता है कि 40 का मतलब 40 ही होगा, सिंपल सी बात है। और परसेंट का भी हमें पता चला है कि परसेंट का मतलब, पहले हम बोलते थे कि 100 से भाग दे दो भी परसेंट हटाना है तो, लेकिन परसेंट का मतलब वास्तव में क्या होता है दोस्तों, 1/100। लेकिन हम इसको जल्दी करने के लिए सीधा डायरेक्ट कर देते हैं, क्या लिख देते हैं इसके नीचे कि सारे को 100 से भाग दो। करना आपको बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये परसेंट समझाने के लिए था। भी परसेंट का मतलब होता क्या है आपको केवल बताने के लिए। हमें एग्जाम में एग्जामिनर को ये नहीं बताना कि परसेंट का मतलब क्या होता है, हमें केवल उसको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो हमें पता चल गया परसेंट का मतलब ये होता है। अब हम इसको बेसिक करने के बाद हम बहुत जल्द उसको कर सकते हैं, बेसिक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल भी, काट देंगे इसको। 4 दूनी 8, अब गुणा कर देंगे भाई, ठीक है ना। और 9 चौके 36, 368 इसका आंसर होगा भाई। 920 का 40% कितना होगा दोस्तों, 368, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 600 का 20% का 25%। क्या बोला इसने, 600 का 20% का 25%, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना कि कितना होगा। 600 का 20% का 25% कितना होगा। वास्तव में क्या दोस्तों, सभी बातें इसने खुद ही लिख के दी इसने, ठीक है। का मतलब क्या होता है, गुणा। 600 गुणा 20% हमें भाग देना है। एक बार परसेंट दे दिया इसने, इसका परसेंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/100 ऐसे, ठीक है। उसके बाद गुणा, उसके बाद 25, फिर लिख देंगे भी परसेंट हटाएंगे तो 1/100, ठीक है। 2 बार परसेंट हटाया तो 2 बार 100 लिखेंगे। ये गलती मत कर देना कि परसेंट एक हटा दिया हमने और 100 से ही भाग दे दिया। इसने 2 बार परसेंट दी हमें तो 2 ही बार नीचे 100 आएगा, ठीक है ना। तो हम इसको काट देंगे भाई, ठीक है। 25 चौका 100 भाई, ठीक है। और 20 पंजे 100, ठीक है। और 5 से और काट देंगे इसको, कितना आ गया दोस्तों, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10 और ये 0 भाई। अब 4 से काट देंगे, 4 तिया 12 और 0, तो 30 इसका आंसर निकल के आया है दोस्तों। क्या आंसर निकल के आया दोस्तों इसका, 30, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 बार परसेंट दिया था तो 2 ही बार नीचे 100 आएगा। आप ये गलती मत कर देना कि परसेंट हटाना है तो 100 से भाग देना है, तो परसेंट हमने हटा दिए और 100 से ही भाग देना है, गलत। 2 बार परसेंट देता है तो 2 ही बार उसके नीचे 100 आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी संख्या का 20% 120 है। इसने बोला कि किसी संख्या का 20% कितना दोस्तों, 20% 120 है, यानी 20% किसके बराबर है, 120 के बराबर है। तो हो तो संख्या ज्ञात करो। संख्या कितनी होती है हमारी, संख्या हमारी 100% होती है। कितनी हो दोस्तों, 100% होती है। इसने बोला तो संख्या ज्ञात करो। हमें पता है 20% किसके बराबर है, 120 के। और 100% हमारी क्या होती है, संख्या। संख्या कितनी होती है हमारी दोस्तों, 100%। कितनी होती है, 100%। हाँ भाई, उसके बाद इसने और बोला है कि इसका 130% भी ज्ञात करो। कर देंगे भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है।
इसने बोला 20% 120 के बराबर है, संख्या ज्ञात करो। और क्या ज्ञात करना बताया इसने, और बताया कि 130% भी ज्ञात करो। हमें पता चला कि 20% 120 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, यहाँ से 20 यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, 120 के नीचे भाई, ठीक है। 20 यहाँ चला गया, काट दिया इसको, 6 आ गया भी। 1% किसके बराबर आ गया, 1% की वैल्यू कितनी है, 6। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू गुणा में 100, सीधी सी बात है, 6 गुणा में 100, तो कितनी आ जाएगी, 600 भाई। कितनी होगी दोस्तों, 600 होगी, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि 130% भी ज्ञात करना है। हमें पता है कि 1% की वैल्यू कितनी है, 6, तो 130% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 130, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 गुणा 130 भाई। तो इसकी हम गुणा कराएंगे, गुणा करा देंगे भाई, 13 छिके 78 और 0 की 0, कितना आ जाएगा दोस्तों, 780, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि किसी संख्या का 74% उसी संख्या के 45% से 580 अधिक है, इस संख्या का 60% ज्ञात करो। इसी संख्या का कितना ज्ञात करना है, 60% ज्ञात करना है। इसने बोला कि 74%, कितना दोस्तों, इसी संख्या का 74% और 45% की इसने बात की है कि 74% कितना ज़्यादा है 45% से 580, ठीक है ना। कितना ज़्यादा दोस्तों, 580 भाई, ठीक है। कितना ज़्यादा है, 74% 45% से 580 ज़्यादा है। 74% में से अगर मैं 45% घटा दूं तो कितना बच जाएगा, 580। लेकिन ये संख्या में हो गया, लेकिन परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, ये परसेंट में इसमें से ये घटा दूं तो कितना बचेगा दोस्तों, 29% ज़्यादा है। और संख्या कितनी ज़्यादा है, 580। परसेंट में ये ज़्यादा है 29%, और संख्या में ज़्यादा कितना होगा, 580 भाई। हमें पता चल गया कि 29% की वैल्यू कितनी है, 580। तो 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, किसकी निकाल लेंगे दोस्तों, 1% की, 580 बटे 29, ठीक है। इसको हम काट देंगे, कितना आ गया, 20, 29 दूनी 58 भाई, ठीक है। कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। अब इसने बोला कि इसी संख्या का 60% ज्ञात करो, तो हमें केवल 60% ही ज्ञात करेंगे, न कि यह पूरी संख्या। क्या करते थे पहले कि 100% ज्ञात करते थे, उसके बाद 60% ज्ञात करते थे, उसका गलत भाई। हमें जो पूछा है केवल उसी का आंसर हम बताएंगे। 1% की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 20। हमें पूछा क्या गया हमसे कि 60% की वैल्यू ज्ञात करो, तो हम 60% की ही वैल्यू ज्ञात करेंगे, न कि 100% की, ठीक है। तो देखिए हमें पता है 1% की वैल्यू कितनी है, 20। 60% की कितनी हो जाएगी, 20 गुणा 60, 6 दूनी 12, और 12 के आगे कितनी जीरो लगा दूं दोस्तों, 2 जीरो। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1200। क्या आंसर आ गया दोस्तों, 1200। तो इस क्वेश्चन का यह आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बता जरूर देना, ताकि और मेहनत करूँ मैं आपको समझाने की, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया कि एक संख्या अपने 45% से 220 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसने बोला संख्या अपने 45% से, संख्या अधिक है ना, संख्या किससे अधिक है, 45% से। कितनी अधिक है, 220, ठीक है। संख्या अधिक है अपने 45% से, कितनी अधिक है, 220। हमें पता है कि संख्या कितनी होती है अपने आप में, 100% होती है। कितनी होती है दोस्तों, 100% होती है। और ये कितनी ज़्यादा है, 220 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा, 45% से। लेकिन वास्तव में परसेंटेज में कितनी ज़्यादा है दोस्तों, ये 55%। कितनी ज़्यादा है दोस्तों, परसेंटेज में ये ज़्यादा है 55%। कितनी है दोस्तों, 55%। और संख्या में कितनी ज़्यादा है दोस्तों, 20 ज़्यादा है। 55% की वैल्यू हमारे सामने कितनी निकल के आई है दोस्तों, 220, ठीक है।
हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद जो इसने पूछा है वो हम बता देंगे। ठीक है, 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, उसके बाद जो इसने पूछा है वो हम इसको बता देंगे। तो 1% की वैल्यू हमारे साथ सामने कितनी निकल के आई है दोस्तों, इसको हम भाग देंगे भी। 55 हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे की साइड। तो 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22। ठीक है, और 5 चौके 20। तो हमारा 4 निकल के आया। 1% की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई दोस्तों, 4 भाई। कितनी निकल के आई है, 4। उसके बाद इसने पूछा क्या है, पूछा अब इसने संख्या ज्ञात करो। संख्या हमारी कितनी होती है, 100%। कितनी होती है दोस्तों, 100%। तो हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे, 4 गुणा 100 कितनी आ गई, 400। ये हमारा आंसर है, 400 हमारा आंसर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया कि किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3 अगर 16 हो तो इस संख्या का 25% ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसने क्या बोला, किसी संख्या का मतलब गुणा, सीधी सी बात है। किसी संख्या का, मैंने ये संख्या ले ली भाई, इस संख्या का कितना भाई, 2/9। इस संख्या का 2/9 के 3/7 कितना दोस्तों, 3/7 का 1/3। इसका भी 1/3 भाई, इसका भी 1/3। अगर 16 है, इसका सारे का निकालें तो किसके बराबर है ये, 16 के बराबर। इसने ये बोला है। ठीक है, ये हमने लिख दिया जो इसने बोला था। 16 है तो इसका 25% ज्ञात करो। ठीक है, तो हम किसका, संख्या का भाई, संख्या का 25% ज्ञात करना। ठीक है, ये हमारी क्या है, संख्या। इसका हमें कितना ज्ञात करना है, 25%। इसको हम उस साइड लेके जाएंगे, सारे को किस साइड लेके जाएंगे दोस्तों, इस साइड लेके आएंगे भाई। ठीक है, तो जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने 16 यहाँ। ठीक है, 1/3 को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो 3 ऊपर जाएगा 16 के गुणा में। ठीक है, और 1 नीचे की साइड आएगा। 1 लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, 7 वहाँ 16 के गुणा में जाएगा। ठीक है, गुणा में लिख दिया भी यहाँ 16 के, और 3 नीचे की साइड आएगा। ठीक है, ऊपर है ना तो 16 के नीचे आएगा, तो 16 के नीचे लिख देता हूँ। अब बारी आई 9 की, 9 नीचे है तो 16 के गुणा में जाएगा ऊपर की साइड। ठीक है, 2 नीचे की साइड आएगा 16 की। ठीक है भाई, लिख दिया। यह हमारी क्या होगी, संख्या होगी। क्या होगी दोस्तों, संख्या। और संख्या हमारी कितनी होती है, 100%। 100% की वैल्यू ये दे दी इसने। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, 25% की वैल्यू। ठीक है, तो इसको मैं यहीं से भी 25% की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, 25% की वैल्यू। ठीक है, ये 100% की वैल्यू 100 से भाग दे दिया। 100% से 100 से भाग दूंगा इसको तो कितना आ जाएगा, 1% की वैल्यू। और 25 से 1% की वैल्यू को गुणा करा दूंगा तो 25% की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको साथ साथ ही काट सकता हूँ। ठीक है, अगर आप पूरी संख्या निकालने के बाद भी अगर निकालोगे तो भी निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसको काटते हैं। 3 से 3 कैंसिल हुई। ठीक है, और 25 चौका 100 भी, और 4 चौके 16 कट गया, और 2 दूनी 4। ठीक है, और 9 दूनी 18, और 18 और 7 बच गए भी। 18 से कितने होते हैं दोस्तों, 126 भी। कितने होते हैं, 126। तो 126 हमारा क्या निकल के आया दोस्तों, आंसर। क्या निकल के आया दोस्तों, हमारा 126 आंसर। देखिए इसको आगे कैसे करते हैं, अगर इस तरीके से करते तो भाई 16 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 9 बटे 3 गुणा 2, ये संख्या जो बनी थी ये मैंने पूरी 100 की 100 मैं इसको निकाल दूं तो कैसे, अगर 25 तो ये पूरी संख्या 100% निकल के आएगी। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो देख लेना, नहीं तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाना भाई। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 2 से मैंने इसको काट दिया। कितना है दोस्तों, 8। अब मैं 8 की 7 की 9 की इन तीनों की मैं गुणा करवा दूं तो कितना आएगा, 856। और 56 की और 9 की गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 504 भी। कितना आ गया दोस्तों, 504। अब ये x किसके बराबर आया है, 504 के, यानी कि 100% की वैल्यू, संख्या क्या होती है हमारी, 100%। 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 504। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 504 बटे 100। कितनी दोस्तों, 504 बटे 100 भाई। कितनी आएगी, 504 बटे 100। हमें पता है कि 1% की वैल्यू किसके बराबर आई है, 504 बटे 100 के। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, 25% की।
तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 4/100 गुणा 25। ठीक है, यानी कि वही बात बनेगी 25 से ऊपर गुणा और 100 से नीचे भाग, जो डायरेक्ट हमने यहाँ पे करवा दिया था। अब काटोगे वही बात बनेगी, हमारा वही आंसर आएगा 126। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक पुस्तक के 12% पेज सफ़ेद हैं, 15% पेज हरे हैं, 13% पेज पीले हैं, 8% पेज नीले हैं तथा शेष जो बच गए पेज वे कितने हैं? 260 भी। तो शेष 260 पेज काले हैं। ठीक है, शेष पे 260 पेज काले बताए इसने। तो कुल पेज ज्ञात करो भी, कुल पेज हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ लेंगे कितने परसेंट हमारे बने हैं। तो कितने परसेंट बने हैं दोस्तों? 12% पेज सफ़ेद हैं। कितने दोस्तों? 12% पेज सफ़ेद हैं। ठीक है, उसके बाद बोला इसने 15% पेज हरे हैं भाई। कितने? 15% पेज हरे हैं। 13% पेज पीले हैं। कितने दोस्तों? 13% पेज पीले हैं। और 8% पेज नीले हैं। 8% पेज नीले हैं। ठीक है, उसके बाद इसने बताया शेष 260 पेज काले हैं। तो काले इसने कितने बताया लास्ट में? शेष काले बचे हुए कितने बताए इसने? 260। हम परसेंटेज में निकालेंगे काले कितने परसेंट बचे हैं। ठीक है, तो इन परसेंटेज को सारे को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि काले पेज कितने परसेंट बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इनको जोड़ेंगे। 12 और 15 कितने हो गए दोस्तों? 27। कितने हो गए? 27। 27 और 3 27 और 3 कितने हो गए? 30। 30 और 10 40। 40 और 8 कितने हो गए? 48। 48% हमारे पेज निकल कर आए। ठीक है, जो यूज हो चुके हैं पहले हमारे काले को छोड़कर। ठीक है, तो काले हमारे कितने बच जाएंगे? अब शेष काले बचे 48% पेज जो यूज हो चुके हैं पहले हमारे ये थे। इनके अलावा काले बचे हैं जो कि कुल पेज होते हैं, यानी कुल कितना होता है हमारा? 100%। 100% में से 48% अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारा कितना बच जाएगा? 52%। कितना दोस्तों? 52%। तो 52% पेज हमारे क्या है? काले हैं। तो 52% किसके बराबर आ गया? ठीक है, 260 के बराबर। किसके बराबर दोस्तों? 260 के बराबर। 52% हमारे पेज काले बच गए और काले पेजों की संख्या हमें पता है कितनी है? 260। यहाँ से हम निकाल लेंगे 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू हम निकालेंगे तो 260/52। ठीक है, तो हम इसको काट देंगे भी। 26 दूनी 52 और 10 बचेगा ऊपर यहाँ पे, तो 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हमारी क्या क्या निकल के आई दोस्तों? 5 निकल कर आई है। आइए हम पूरी वैल्यू निकालेंगे जो इसने पूछी है वो। तो पूरी क्या इसने पूछा क्या है दोस्तों कि 100%, यानी कि कुल पेज कितने हैं? कुल पेज हमारे होते हैं 100%। 100% की वैल्यू हम निकाल देंगे। 100% की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 5 गुणा 100। 1% की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 5 है। 100% की वैल्यू हम निकाल दें कितनी हो जाएगी? 500। ये हमारा आंसर है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा, रमेश अपनी आय का 20% खाद्य सामग्री पर, शेष का 40% कपड़ों पर और फिर शेष जो बचा उसका 30% यात्रा पर खर्च करता है। यदि वह 3360 रुपये की बचत करता है तो इसकी आय क्या है? ठीक है, इसने पूछा तो इसकी आय यानी कि ये कितना कमाता है वह क्या है। तो इसने आय के बारे में पूछा है कि आय उसकी कितनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे भी कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस तरीके की अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको पसंद आया अभी हमारा यह चैनल कि अच्छा कर रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।